अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशंस और इसके एलिमेंट्स जो हैं सब्जेक्ट के उसको डिस्कस करेंगे। देन एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज ए सब्जेक्ट के इंटरनेशनल रिलेशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ उसको डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो डिफरेंस जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इनकी इंटरनेशनल रिलेशंस को दो तरह से डिफाइन किया गया है। एक इसका नैरो पर्सपेक्टिव है, एक इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू नैरो व्यू जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो स्टडी है ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस अमंग स्टेट एट इंटरनेशनल लेवल के। इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस की स्टडी को डिस्कस किया जाता है। लाइक कोई भी स्टेट आपस में इंटरनेशनल लेवल पर मिलती हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, उस की स्टडी को इंटरनेशनल रिलेशंस में इंक्लूड किया जाता है। ये इसका नैरो व्यू है। जबकि इसका ब्रॉडर व्यू जो है वो डिफाइन करता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इज द स्टडी ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल एज वेल नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस में इकोनॉमिक रिलेशंस आ जाते हैं, आपके रिलीजियस रिलेशंस आ जाते हैं, सोशल रिलेशंस आ जाते हैं, स्ट्रेटजिक रिलेशंस आ जाते हैं, नॉन स्ट्रेटजिक रिलेशंस आ जाते हैं। इसके अलावा अमंग ऑल सिग्निफिकेंट ग्लोबल एक्टर्स, जिसमें आपके स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं। इनको इंटरनेशनल लेवल पे जो इनकी मीटिंग्स हैं, जो इनके रिलेशंस हैं, उसको जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्कस किया जाता है। अब आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आप वैरायटी ऑफ रिलेशन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। लाइक इकोनॉमिक रिलेशंस आ जाते हैं, रिलीजियस, सोशल, नॉन स्ट्रेटजिक। इसके अलावा ये सारे रिलेशन स्टेट के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सब्जेक्ट, आईआर जो है वो डील कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन जो है वो स्टेट्स के दरमियान ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एंड कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो है विच आर ऑफ पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल नेचर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स एट इंडिविजुअल लेवल, डोमेस्टिक लेवल, इंटर स्टेट लेवल, रीजनल लेवल एंड ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इसमें आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं स्टेट के साथ इंटरनेशनल लेवल पर। वो इंटरेक्शन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इंटरेक्शन आपका नेगेटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन में आपका इंटरेक्शन लाइक आप यूएनओ में बैठे हुए हैं, लाइक सारी स्टेट्स यूएनओ में बैठकर रेजोल्यूशन पास कर रही है फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए आप जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ह्यूमंस को बेहतरीन राइट्स प्रोवाइड करने के लिए। ये आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन हो सकता है। इसी तरह कॉमन एंड कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो हैं कि कॉमन इंटरेस्ट में आपके सभी के इंटरेस्ट जो हैं वो मिल रहे हों, लाइक कि सभी स्टेट्स चाह रही हों कि ये राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किया जाए। सभी राइट्स जो हैं लाइक यूडीएचआर जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसके अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ लिविंग, दीज आर द बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन। जबकि कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में ये आ जाता है कि लाइक रशिया और चाइना में जो कि कम्युनिज्म अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है या फ्रीडम ऑफ स्पीच इस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता लाइक जिस तरह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह मिलता है। तो ये कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ सकता है। इसी तरह आपके ये रिलेशंस पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। नॉन पॉलिटिकल में आपके इकोनॉमिक रिलेशंस आ सकते हैं, रिलीजियस आ सकते हैं और सोशल आ सकते हैं। सोशल में आप कल्चरल एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आप कल्चरल एक्सचेंज के लिए आप ये करते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फॉरेनर को प्रोवाइड करते हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट को आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देते हैं। इसी तरह आपके ये रिलेशन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर भी होते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर होते हैं, इंटर स्टेट होते हैं यानी कि विद इन स्टेट टू स्टेट के दरमियान होते हैं, रीजनल लेवल पर होते हैं कि एक रीजन मखसूस रीजन में हो सकता है, लाइक साउथ एशियन रीजन में आपका इंट्रैक्शन हो सकता है, सेंट्रल एशियन रीजन में हो सकता है। और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं या दुनिया की जो स्टेट्स के लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आकर अपना जो है वो रिलेशंस का इंटरेस्ट वगैरह को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है एज अ सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशन का एज अ सब्जेक्ट जो है वो एवोल्यूशन कैसे है, वो सबसे पहले स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सिटी स्टेट सिस्टम जो है उसको इंटरनेशनल रिलेशंस का एवोल्यूशन कंसिडर किया जाता है। सिटी स्टेट सिस्टम एक्चुअली में ग्रीक में जो था वो सिटी स्टेट सिस्टम था, लाइक छोटी छोटी सिटीज़ बनाई गई थी, उनको एज अ स्टेट कंसिडर किया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें रूल किया जाता था। और दो फेमस सिटी स्टेट्स जो हैं वो ग्रीक में कंसिडर की जाती थी, एथेंस और स्पार्टा। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो कि नेशन स्टेट सिस्टम है, जो कि 1648 में साइन की गई थी, इसको एज एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है कि वेस्टफेलिया के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एज अ सब्जेक्ट जो है वो स्टडी किया जाना स्टार्ट किया गया था। जबकि कांग्रेस ऑफ वियना 1850 में साइन की गई थी। ये नेपोलियन वार्स के
एंड करने के लिए और पीस ट्रीटी के तौर पर साइन की गई थी। कुछ स्कॉलर कंसीडर करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो एवोल्यूशन है वो कांग्रेस ऑफ वियना के बाद स्टार्ट हुआ है। अब इंपीरियलिज्म एंड वर्ल्ड वार वन इन 20th सेंचुरी, कुछ स्कॉलर कंसीडर करते हैं कि इंपीरियलिज्म और वर्ल्ड वार वन के बाद जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का एवोल्यूशन हुआ है। इंपीरियलिज्म जो है वो एक पॉलिसी होती है जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस, पावर इन्फ्लुएंस जो है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती हैं। ये पॉलिसी जो है थी वो यूरोपियन कंट्रीज़ ने या यूरोपियन हेजमन कंट्रीज़ ने अडॉप्ट की थी कि वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। लाइक सब कॉन्टिनेंट जो था वो ब्रिटिश की कॉलोनी था। अब ब्रिटिशर क्या करते थे कि यहाँ से जो था वो रॉ मटेरियल जो था वो परचेज करते थे, चीप लेबर को यूटिलाइज करते थे और इसको अपनी कंट्रीज़ में जो था वो भेजा जाता था। देन वहाँ से एक फाइनल प्रोडक्ट जो थी एक फार्म में लाकर कंट्रीज़ में दोबारा सब कॉन्टिनेंट में भेजा जाता था। सस्ता रॉ मटेरियल परचेज करके महंगा जो था वो फाइनल प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किया जाता था, जिससे इनकी इकोनॉमी को जो था वो बूस्ट मिलता था। और कुछ कंसिडर करते हैं कि वर्ल्ड वार वन के बाद जो था वो एवोल्यूशन इंटरनेशनल रिलेशन का स्टार्ट हुआ। लाइक वर्ल्ड वार वन के बाद जब लीग ऑफ नेशंस बनी, जिसमें वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट्स जो थे वो प्रोवाइड किए थे, जो कि बेस बने थे लिबरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की। उसके बाद जो है स्कॉलर कंसीडर करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो है वो एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। अब देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। कुछ स्कॉलर कुछ ले पर्सन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन को एक ही चीज़ समझते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ ग्लोबल लेवल पर आपकी पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं उसके बारे में जो स्टडी होगी वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कंसीडर की जाती है, जबकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस को डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा इंटर स्टेट जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल जो है उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल भी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्कस किया जाता है। दीज आर ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी, आपने इसे एंजॉय किया हुआ होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपका सवाल का जवाब फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।